अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और थोड़ी सी मसरूफियत थी। बड़े अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो टॉपिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला था ऑर्डर ब्लॉक्स के हवाले से, और कई बंदे कंफ्यूज हो रहे थे ऑर्डर ब्लॉक्स में कि पहला तो ऑर्डर ब्लॉक किस टाइम फ्रेम पे हमें बनाना चाहिए। एक तो ये कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन दो तीन टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। मैं अक्सर एनालिसिस करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक मार करता हूँ, वो कहते हैं ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए, दो टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। दोनों टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक साल पहले किया था और एक अभी कुछ अर्सा पहले किया है। वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे। देखिए, एक होता है स्ट्रक्चरल ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट का जो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं उसमें जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, एक तो वो हो गया। और एक होता है मैनिपुलेशन होती है, जहाँ पे वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, ये वाला उसकी टाइप है। और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये मैनिपुलेशन वाला, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट या फॉरेक्स में मैनिपुलेशन कम होती, लेकिन वहाँ पे भी जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा बहुत स्ट्रांग होगा। क्रिप्टो में तो मैनिपुलेशन होती रहती, तो उसमें अक्सर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये एक ही सिनेरियो में नहीं बनेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। वो मैं सारे आहिस्ता आहिस्ता करके कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक्स के हवाले से अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती तो वो दो प्ले लिस्टें देख ले। अगर आप बिगनर है तो आपके पल्ले ये पढ़ने वाली नहीं है। अगर तो आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर या फॉलो कर रहे हैं तो फिर मेरे भैया आपको ये समझ आ जाएगी। लेकिन मैं मेंशन कर लूँ कि जिन जो न्यू कमर्स हैं या जिनको एसएमसी या इन चीज़ों का नहीं पता, या मेरे जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग मैं अपने टाइप से करता हूँ उसका आइडिया नहीं है, तो वो ये दो प्ले लिस्टें देख लें। वो मेरे भाई ये वाली दो प्लेलिस्ट देख लें। एसएमसी कोर्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, तो ये देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और देखिए, मैंने पहले इस टाइप के जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे, ये वाली टाइप के, ठीक है, ये पहले मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इधर आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं दोनों को फ़र्क इसमें वाजे आपको बताऊँगा आज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक साल पहले मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये डिफाइन किया था, ठीक है, और इसके बनने की वजह भी मैंने बताई थी। और कुछ अर्सा पहले ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं। किधर गया टॉपिक, यहाँ पे एसएमसी में मैंने ऑर्डर ब्लॉक आपको समझाया, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये वाला, ये दोनों अलग टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एक ये और एक ये वाला। तो ये वाला मैंने अभी कुछ अर्सा पहले समझाया और ये वाला एक साल पहले समझाया। तो ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्डर ब्लॉक होता है उसका तो मैंने बताया कि आपके पास कोई भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आपका या डाउन का चल रहा है। फर्ज करें मार्केट में आपके पास अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक हायर हाई से पहले वाला होगा उसको आप ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड सारा मैंने समझाया था आप लोगों को। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक फर्ज करे पड़ा हुआ था, तो ये एक दफ़ा मिटिगेट हुआ, दूसरी बार भी काम दिया, तीसरी बार, लेकिन हमें तो एक बार ही काम दिया ना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपका कोई ख़ास ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना था। आपका ऑर्डर ब्लॉक हायर लो के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, या जो वैलिड पुल बैक आपका होगा उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक पाया जाता है, तो वो आपको कभी ना कभी काम ज़रूर देता है। तो मैं यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँ तो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक जो था ये बन रहा था अनमिटिगेटेड, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं यहाँ पर निशान लगाता हूँ आपको चेक करवाने के लिए। ये तो एक टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है ना, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। अभी चेक करते हैं इसने आगे काम दिया था कि नहीं दिया था। कभी अगर मार्केट यहाँ पे आई होगी, चेक करें, इसने आपको एग्जैक्टली काम दिया यहाँ पे, ये मार्क, हाँ ठीक है। तो ये देखिए ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत लेट मार्केट आई लेकिन इसने काम दिया है। चेक कर लें कितना अच्छा मार्केट ने मूव किया। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, ठीक है, लेकिन खैर मैंने ऐसी रफ सा एक बार बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैसे मैं पूरा ही पुल बैक एक तरह से ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोन लेता, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो ये पूरा ही जोन मैं लेता। वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक आपका यही बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं जोन कौन सा लेता, जोन सारा ही लेता, ये यहाँ तक ये जोन लेता, फिर आपका एसएल हिट नहीं होना था। और आपका स्टॉप लॉस बड़ा अगर लग रहा है तो उसका सोल्यूशन भी मैंने बताया हुआ है कि क्या है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट वाले टॉपिक में अब ये तो एक हायर लो वाला ऑर्डर ब्लॉक या लोअर हाई वाला जो हम मार करते हैं वो वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया।
एक ऑर्डर ब्लॉक होता है मैनिपुलेशन वाला। मैनिपुलेशन मतलब वो उसमें स्ट्रक्चर का कोई इतना खास लेना देना नहीं होता। वो स्ट्रक्चरल ऑर्डर ब्लॉक में भी आ सकता है, वो आपकी ट्रेंड लाइन में भी आ सकता है, सपोर्ट में भी आ सकता है, वो आपकी प्राइस एक्शन में आ सकता है, ठीक है ना, चार्ट पैटर्न्स में आ सकता है। अब देखिए थोड़ी सी साइकोलॉजी समझें। इसकी साइकोलॉजी वैसे मैंने समझाई, टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आपने ये वाला टॉपिक एक बार देख लेना है, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी साइकोलॉजी इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स की मैंने समझाई। देखिए मार्केट आपकी यहाँ पे आई, आपको लगा कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, मार्केट पंप पे लोग दोबारा यहाँ पर एंट्री लेने के लिए आएंगे। एंट्री लेने के लिए आएंगे, स्टॉप लॉसेस लोगों के इधर पड़े होंगे, ठीक है ना, इस सपोर्ट के नीचे। तो देखिए मार्केट ने एकदम विक्स छोड़ी, सारे स्टॉप लॉसेस हंट किए, उसके बाद असली आपका मूव आया। तो बात यहाँ पे मेन ये कि आपको कैसे पता चलेगा इस बार ये सपोर्ट काम करेगी या नहीं करेगी। या आप लोगों ने सोचा कि यार मार्केट में अब क्या हुआ कि आपकी सपोर्ट टूट गई, लोग डर गए कि अब मार्केट मजीद नीचे गिरेगी, तो लोगों ने क्या किया, शॉर्ट की ट्रेडें लगाना शुरू कर दी और अपने स्टॉप लॉसेस इस रेजिस्टेंस के ऊपर रख दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, बाद में नीचे वाले सपोर्ट वाले जो स्टॉप लॉसेस थे हंट करने के बाद रेजिस्टेंस वाले स्टॉप लॉसेस हंट किए, ठीक है, फिर दोबारा से नीचे। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट मार्केट चल रही है। इसका सोल्यूशन क्या है, अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा ये मैनिपुलेशन हुई है और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक सेकंड में ये रिमूव कर लूँ, सॉरी। एक सेकंड। अच्छा, तो जब आपकी सपोर्ट ब्रेक हो तो उसमें मैनिपुलेशन का सही तरह से अंदाज़ा लगाने का सबसे इजी वे क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की डाइवर्जेंस मैंने समझाई थी ये टॉपिक में, अगर जिसको नहीं पता, बड़ा ही इजी वे में मैंने समझाया था, हाउ टू यूज़ वॉल्यूम विद प्राइस एक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इस टॉपिक में लोगों को समझने में मुश्किल आ रही थी, कॉम्प्लिकेटेड सा है, देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको इजी वे में आपका कौन बताएगा, RSI। मैनिपुलेशन हो रही है क्या मार्केट में, असल मूव है या गलत मूव है, ये कौन बताएगा आपको, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। देखें मार्केट आपकी किधर जा रही थी, मार्केट आपकी यहाँ पे डाउन जा रही है और आपका यहाँ पर RSI क्या अप ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब हिडन बुलिश आपकी बन रही है। तो हिडन बुलिश बन रही है, इसका मतलब ये होता है ये जो मूव आ रहा है ये फेक होता है। हिडन बुलिश या हिडन बिरिश डाइवर्जेंस ये बताती है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है, कि लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लिक्विडिटी हंट की जा रही, ग्रैब कर रहे हैं लोग। अब ये क्यों करता है, कौन करता है, कैसे करता है, वो भी मैंने बताया हुआ है। ये एक सीरीज वाइज में चीज़ें लेकर जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ है तो ये स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी बनती जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने मैनिपुलेशन के बारे में, ये लिक्विडिटी ग्रैब क्यों होती, कैसे होती, पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है, और ये मैंने इस प्लेलिस्ट में तरतीब वाइज चीज़ें डालता जा रहा हूँ। समझ आई कि नहीं आई। तो ये ग्रैब क्यों हुई, किसने की, कैसे की, वो तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ये ग्रैब कौन हो रही है या नहीं हो रही, या मैनिपुलेशन हो रही है या नहीं हो रही, वो कौन बताएगा। सपोर्ट ब्रेक हुई, कैंडल ने क्लोजिंग नीचे नहीं दी, दे भी देती और हिडन बुलिश आपका बन रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए था ये फेक मूव है, आपकी सपोर्ट ब्रेक रियल में नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करवाने के लिए मार्केट आ रही है, मार्केट मेकर्स लेकर आ रहे हैं। उसके बाद देखें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये मूव आपके वैसे ही चल रहे हैं। मैंने तो 1 साल पहले मेरे भाई ये चीज़ें प्रेडिक्शंस करके बताई हुई हैं, और किसी के माई के लाल ने इस तरह के कोई टॉपिक नहीं समझाया, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ये चीज़ जो है ये आप कहीं भी देख लें, आपको लग जाए पता किसी टॉपिक में कोई समझा रहा हो, अंग्रेज़ समझा रहा हो, इंडियन समझा रहा हो, पाकिस्तानी तो खैर कोई यूट्यूबर है ही नहीं ना जो इस तरह से आपके भाई की तरह समझा रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आए, इस टॉपिक में मैंने क्या बात की थी, ये टॉपिक आप गौर से देखना, ये टॉपिक, ठीक है ना। अब चेक करें मैंने क्या बोला था, जो कैंडल मैनिपुलेट करे या स्टॉप लॉस हंट करवाए वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। तो ये मैंने पूरी कैंडल एज ऑर्डर ब्लॉक ले ली।
और मैंने क्या बोला था कि एक बार मार्केट ऊपर आए फिर उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, आपने वहां पे बाइंग करनी, स्टॉप लॉस नीचे रख देना। तो देखें आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आई, यहाँ पर आपने बाई किया, स्टॉप लॉस नीचे रखा, तो ये आपका मेरे भाई सारा प्रॉफिट था, ये सारा प्रॉफिट था। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, मैं अभी आगे कोई सिनेरियो अगर बन रहा है तो मैं आगे भी दिखाता हूँ। मैंने ये मार्क किया है। देखें कई लोग एतराज़ करते हैं कि यार आप करंट मार्केट पे बना नहीं बताते। अब करंट मार्केट पे कहीं हो रही हो तो मैं बताऊँ ना, और उसका रिजल्ट आने में मेरे भाई 2-4 घंटे लग जाते, तो इतनी लेंथी वीडियो कौन बनाए। तो मैं मेरे भाई बैक टेस्टिंग से हट कर ये कम्युनिटी में आप आए ना, मेरी प्रेडिक्शंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रेडिक्शन भी मेरी गलत नहीं गई। मैं अगर इधर आप लोगों को चेक करवाऊं तो ठीक है, ये प्रेडिक्शन मेरी चेक करें, ये प्रेडिक्शन आप चेक करें, ये प्रेडिक्शन आप चेक करें, ठीक है, ये प्रेडिक्शन आप चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब जो चीज़ें अप्लाई करा वो प्रेडिक्शन साथ देता हूँ जब मार्केट में बन रही होती, लेकिन हर टाइम वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता। कोई प्रेडिक्शन बन रही जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ, तो ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो ये सिनेरियोज में समझा रहा हूँ, आप आगे खुद चेक करें, आपको खुद पता होगा अगर आपको प्रॉपर समझ आ रही। अच्छा, अब ये सिनेरियो हो गया आपका, ये सारा प्रॉफिट आपने गेन कर लिया। अब आप यही कहोगे ना कि मेन सपोर्ट तो ये पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो एक से पूरा मार्क करता हूँ, ये आपकी सपोर्ट पड़ी हुई है। ये कई लोग ये मार्क कर लेते हैं, ये जोन विक्स को इग्नोर कर देते हैं। इन शॉर्ट मतलब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ही पड़े होंगे कि मार्केट यहाँ से गई है। खैर मैं अभी एक बार मार्क कर देता हूँ, यही ये मैंने मार्क कर दी। अब लोग आए, ठीक है, ये आपकी सपोर्ट क्रिएट हो रही है, ये आपकी सपोर्ट बनी, चेक करें। अगर किसी ने यही सपोर्ट यूज़ की हुई है, ये वाली सपोर्ट, तो देखिए आपके स्टॉप लॉसेज जिनके नीचे खड़े थे वो हंट हो गए, और साथ में देखिए आपका हिडन बुलिश बता रहा है ये मैनिपुलेशन हो रही है, स्टॉप लॉसेज हंट करने के लिए मार्केट आई। आपकी ये वाली सपोर्ट प्रॉपर ब्रेक नहीं हुई। अगर ये तो यूज़ कर रहे हैं फिर तो सपोर्ट वैसे भी ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसके बाद जिस कैंडल ने किए वो एज मैं ऑर्डर ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस नीचे रखा, ये सारा मैंने प्रॉफिट गेन किया, लेकिन ये कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं था। लेकिन आगे मेन स्टोरी आगे, मैंने ये वाला जोन यूज़ कर लिया ना सपोर्ट के लिए, ये वाला पूरा जोन। अब चेक करें मार्केट यहाँ पे आई, कैंडलों ने भी क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। और अब यहाँ पर चेक करें, आपने समझा कि भाई सपोर्ट ब्रेक होगी, अब मार्केट नीचे ही जाएगी, लेकिन असली मूव क्या आया? असली मूव आपका आ गया। तो आप अब कह रहे हो कि यहाँ पर हिडन बुलिश भी तो कोई नहीं खास बन रही। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हिडन बुलिश तो आपकी बन रही है। तो ये स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये है आपकी मैनिपुलेशन जहाँ पे हो रही होती है वो ऑर्डर ब्लॉक्स। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स बड़ी कमाल की दिखाता हूँ, आप कहेंगे वाकई ये चीज़ तो बड़ी काम की। ये देखिए बड़े जोन में आपका हिडन बुलिश बन रहा है, तो ये देखिए ना आपके पास ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक हिडन बुलिश बन रहा है कि नहीं। तो ये जो हिडन बुलिश है ये चीज़ जो है ये वॉल्यूम को ही फॉलो करती है, यहाँ से डाउनवर्ड है यहाँ से अपवर्ड। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट मेरे भाई, या यहाँ से भी ले सकते हैं आप, ये सारा अपवर्ड है और यहाँ से सारा डाउनवर्ड है, ठीक है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, हालांकि RSI कुछ और बता रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा, शॉर्ट की ट्रेड आप नहीं लगाएंगे, बल्कि ये पूरा जोन जो मैनिपुलेट कर रहा है इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे। समझ आई कि नहीं आई? जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी आप अपनी एंट्री की सिचुएशन को देखेंगे। अभी मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कभी भी मार्केट आएगी तो आप यहाँ से लॉन्ग की एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा मसला क्या होता है कि मार्केट आती है और आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देखकर बाय कर लेते हैं। नहीं, मार्केट यहाँ पे आए, आप 15 मिनट या 5 मिनट पे शिफ्ट हो, वहाँ पर कोई आपका चार्ट पैटर्न बन रहा है, चाहे वो फॉलिंग वेज हो, ठीक है, चाहे वो हिडन बुलिश बन रहा हो, ठीक है, तब आप एंट्री लें और स्टॉप लॉस नीचे रखें। और साथ में मैंने 55 की मूविंग एवरेज वाली चीज़ बताई है, वो आप यूज़ करें। 55 की मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज हो आप लॉन्ग की एंट्री लें और नीचे स्टॉप लॉस रखें। इस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके मेरे भाई ज़्यादा ट्रेडें जो होगी वो प्रॉफिट में ही जाएंगी। समझ आई कि नहीं आई? तो ये एक ऑर्डर, पहला जो ऑर्डर ब्लॉक था वो था आपका स्ट्रक्चरल, उसमें कोई मैनिपुलेशन वगैरह नहीं होती।
लेकिन उसमें भी सेम यही करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मान रहा है, 5 मिनट या 15 मिनट पे आकर आपने एनालाइज करना है, मजीद सेकंड कन्फर्मेशन लेनी कि आया कि छोटे टाइम फ्रेम पे कोई सिनेरियो बन रहा है, RSI बता रहा है या कोई और चीज़ बता रही है कि एंट्री बनती है कि नहीं बनती, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब दूसरी सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन है, इसको आप चेक करें कि ये क्या हुआ है। ये आपकी फॉलिंग वेज बन रही थी, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ब्रेकआउट जो था ये एक फेक ब्रेकआउट था। यहाँ पर चेक करें आप, सॉरी यहाँ पर चेक करें, ये पूरा जोन यहाँ पर हिडन बीरेश बन रहा है, इधर से ब्रेकआउट हो रहा है। तो RSI जो मेन कंफर्मेशन इतनी बड़ी वो कह रही कि मार्केट नीचे गिरेगी, और आपका फॉलिंग वेज कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट नीचे गिरी और नीचे ही गई है। अब ये जो जोन जिसने मैनिपुलेट किया इस एक कैंडल ने या इस 2 कैंडल ने, इस पूरे जोन को एज आप सप्लाई रखें और चेक करें आगे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आगे किया भी है, यहाँ पे मार्केट 27-28 हज़ार पे आई थी ना, तो वहाँ से दोबारा नहीं नीचे गिर रही, चाहे वो फंडामेंटल की बेस पर है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस मेरे भाई फंडामेंट से पहले आपको बताएगा, न्यूज़ से पहले बताएगा कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है। समझ आई कि नहीं आई? तो ये मेरे भाई चीज़ थी। ऑर्डर ब्लॉक्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आपका स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, और एक दूसरा आपका होता है मैनिपुलेशन जिस पे होती है, ठीक है, चाहे वो चार्ट पैटर्न में हो। एक और मैं एग्जांपल आपको चेक करवाता हूँ, ये वाले एग्जांपल चेक करें। ये आपकी सपोर्ट थी, एक बार मार्केट गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार क्या हुआ, मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस हंट किया। और चेक करें यहाँ से डाउन और यहाँ से अप, हिडन बुलिश भी बन रहा है। लेकिन चेक करेंगे आपने ऑर्डर ब्लॉक ये विक ले ली है, तो अब मार्केट आकर पंप हुई है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुई, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ज़रूरी नहीं। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है। 10 ट्रेडें इस तरह से लेंगे, 6, 7, 8 आपकी TPs हिट करवाएंगी। ये भी लॉस में नहीं गई थी, प्रॉफिट में गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी अकल लगाएं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप प्रॉफिट में जाएँ तो आप स्टॉप लॉस उठाकर ब्रेक इवन पे कर दें। जितना भी ऊपर मार्केट जाएगी उसमें आप सेल इन पार्ट्स करते जाएँ, तो आपका लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। तो ये मेरे भाई अकल की सारी गेम है, ठीक है। इसमें सिर्फ स्ट्रेटजीज से काम नहीं लिया जाता, स्ट्रेटजीज और अकल दोनों को इस्तेमाल करना होता है अपने पोर्टफोलियो को लेकर। मैं और अगर एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाऊं बड़े बड़े लेवल्स पे, तो आपको मैं चेक करवाता हूँ। अभी ये चेक करें, ये आपकी रेजिस्टेंस थी, अब गौर से देखें, ये आपकी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर हिडन बीरिश भी बन रहा है। चेक कर ले, ये आपका हिडन बीरिश बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये आपका हिडन बीरिश बन रहा है। तो किस कैंडल ने मैनिपुलेट किया? इस जोन ने मैनिपुलेट किया। ये पूरा जोन आप एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले लें। तो मैंने क्या बताया था, मार्केट दोबारा आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने। मार्केट आई और शॉर्ट की ट्रेड आपने मारी होती, ये सारा प्रॉफिट था। और ये मैं इस पिक्चर में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस पिक्चर में भी ये वही जोन है, 28,000 समथिंग के राउंड अबाउट। तो ये देखिए 28,000 समथिंग के राउंड अबाउट आपका बन रहा है। तो ये मेरे भी इत्फाक नहीं है। इस मार्केट को आप थोड़ा सा टाइम दें समझने के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देती है, बहुत ज़्यादा देती है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। क्योंकि मैं शॉर्ट नहीं करता, तो ये मैं इधर मेरे भाई लाखों कमा सकता था। 6% गिरी है, 20-30x भी होती मेरे भाई लेवरेज, तो मैं डबल ट्रिपल कर चुका होता अपना पैसा। तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की हमें कैसे पता चल गया? इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, जिसने मैनिपुलेट पहले किया था। तो ये मेरे भाई 2 टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। बाकी टाइम फ्रेम जो है 1 घंटे या 4 घंटे पे आप ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करें। बाकी जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आए, जैसे कि यहाँ पर आई मार्केट, तो मैंने ऐसी अंधाधुंध तो शॉर्ट की ट्रेड नहीं ली होगी ना, मैं यहाँ पर 15 मिनट पे आया हूँगा, ठीक है। कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली होगी। देखिए यहाँ पर मुझे कोई ख़ास शॉर्ट की एंट्री नहीं मिल रही। यहाँ से ना हिडन बीरिश बन रहा है, ये हल्का सा हिडन बीरिश बन रहा है ये वाला। ये 5 मिनट पे जाऊँ तो फिर जाकर कहीं मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले ली होती ट्रेड, मे भी ना ली होती। लेकिन यहाँ पर चेक करें, असली हिडन बीरिश यहाँ पे बना है कि नहीं? इतना बड़ा हिडन बीरिश आपका बन रहा है। तो यहाँ पर तो शॉर्ट की ट्रेड मेरी बनती थी, ऑर्डर ब्लॉक भी है और हिडन बीरिश भी बन रहा है। लेकिन ये टाइम फ्रेम्स का होता है, 1 घंटे में तो मुझे कुछ हिडन बीरिश वगैरह नहीं नज़र आ रहा।
सिर्फ हिडन वीरेज की बात नहीं, और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न हो गया, आपकी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकती है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक तरीका आपका रोड मैप होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के बाद आपने डायरेक्ट उसी टाइम फ्रेम पे बैठकर ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर ट्रेड हंटिंग करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।